Hello students, welcome to BBVN online class, and today I am going to tell you about the chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. And you all know that aldehyde and ketones are known as carbonyl groups. aldehyde और ketones किस तरीके से या किस नाम से जाने जाते हैं? कार्बोनिल ग्रुप. और कार्बोनिल ग्रुप्स इनको बोला जाता है एल्डिहाइड एंड कीटोन को, क्योंकि इनमें एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि इनमें कौन सा ग्रुप मिलता है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिलता है. तो ये तो था इनका कार्बोनिल ग्रुप को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. इस तरीके से इसमें क्या होता है? CO जो है यूनिट होती है, और एल्डिहाइड में तो होता है ये इस तरीके से, ये कॉर्नर पे होता है एल्डिहाइड ग्रुप. और कीटोन किस तरीके से होता है? दोनों तरफ इसके R होते हैं, यानी एल्काइल ग्रुप होते हैं. तो इस तरीके से एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कॉर्नर पे होगा, और हाइड्रोकार्बन के और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? मिड में होता है, यानी दोनों तरफ क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो इसका है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन. अब देखिए, जिस तरीके से हमने ईथर का पढ़ा था क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमें पता है ईथर भी जो होता है, O जो होता है ईथर का, वो क्या होता है? बीच में आता है और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं. तो इन एल्काइल ग्रुप्स के बेसिस पर जो होते हैं, ईथर भी दो पार्ट में थे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक. उसी तरीके से कीटोन्स भी दो पार्ट्स में या दो तरीके से क्लासिफाइड किए गए हैं, सिमेट्रिक एंड सिंपल, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं? सिंपल कीटोन. सिमेट्रिक और सिंपल कीटोन. ओके. तो देखिए, सिमेट्रिक में आप समझ ही गए होंगे कि दोनों तरफ R क्या होते हैं? सेम होते हैं. दोनों तरफ R क्या होते हैं? सेम होते हैं. जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल बनाया है, ठीक है, या फिर एक और मैं एग्जांपल बना लेती हूं. तो देखिए, जब दोनों तरफ क्या हो? सेम एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं सिमेट्रिक और सिंपल कीटोन्स. ठीक है. जबकि एसिमेट्रिक और मिक्स्ड कीटोन, ठीक है, एसिमेट्रिक और मिक्स्ड कीटोन. अब इसमें क्या होता है? देखिए, दोनों तरफ R जो होते हैं वो क्या होंगे? अलग अलग होते हैं. दोनों तरफ R क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बना दिया, एक तरफ तो मिथाइल है और एक तरफ क्या है? इथाइल है. तो इस तरीके से ये कीटोन का क्या है? क्लासिफिकेशन है. समझ में आ ही गया होगा आपको. सिमेट्रिक में या सिंपल कीटोन्स में दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सेम काइंड के होंगे, और मिक्स्ड में क्या होते हैं? दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. नेक्स्ट जो है अपना वो क्या है? इसके बारे में नोमेनक्लेचर. नेक्स्ट हम क्या लेते हैं? नोमेनक्लेचर. तो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर लेते हैं एल्डिहाइड्स का. किसका नोमेनक्लेचर लेंगे? IUPAC एंड कॉमन नोमेनक्लेचर जो हम लेते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड्स. तो एल्डिहाइड्स का जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एल्डिहाइड आपको पता ही है कौन सा होगा? HCHO, एक कार्बन वाला. ठीक है. तो जब भी HCHO होता है तो इसका कॉमन नेम आप सभी को पता है. ये यहाँ पे मैं कॉमन नेम लिखती हूँ और यहाँ पे मैं IUPAC नेम लिखती हूँ. ठीक है. HCHO को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड. क्या बोलते हैं हम? फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है. तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाता है? आपको पता ही है, मीथेनल, क्योंकि पीछे क्या लगता है एल्डिहाइड में? L लगता है. ओके. नेक्स्ट हम लेते हैं CH3CHO, जिसका कॉमन नेम क्या है? एसिटैल्डिहाइड. क्या है? एसिटैल्डिहाइड. ओके. और इसको हम बोलते हैं इथेनल. इसका IUPAC नेम क्या है? इथेनल. नेक्स्ट होता है 3 कार्बन. तो 3 कार्बन का जो एल्डिहाइड होगा वो होता है ये, और इसका नाम होता है प्रोपियोनएल्डिहाइड. प्रोपियोनएल्डिहाइड. ओके. और इसका IUPAC नेम होता है प्रोपेनल. क्या होता है? प्रोपेनल. ठीक है. नेक्स्ट हम लेते हैं 4 कार्बन वाला. तो 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है ब्यूटरएल्डिहाइड. ब्यूटरएल्डिहाइड. ओके. और इसका जो IUPAC नेम आप सभी को पता है, ब्यूटेनल. ओके. फिर हम बात करते हैं 5 कार्बन से. तो 5 कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है उसका कॉमन नेम होता है वेलरेल्डिहाइड. क्या होता है?
वेलरेल्डिहाइड, ये हमें लर्न करने होंगे। ओके, और ये आपको पता ही है क्या होता है, पेंटेनॉल। तो इस तरीके से क्या है, ये एल्डिहाइड के कॉमन और आईयूपीएसी नेम है। और इसी तरीके से ये अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं तो इसका नाम आपको पता ही है, बेंजेल्डिहाइड, जो आईयूपीएसी में भी इसको सेम नाम से ही जाना जाता है। तो इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, मैंने आपके नोट्स में मेंशन करे हैं, तो आप उनको वहां से देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर फॉर कीटोन्स। किसकी बात करते हैं, कीटोन्स के नोमेनक्लेचर की। ठीक है, तो देखिए कीटोन्स में क्या होता है, आप सभी को भी पता है, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कीटोन का, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कीटोन्स होते हैं। तो सबसे सिंपल कीटोन 3 कार्बन से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन से। ठीक है, और आप सभी को पता है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एसीटोन। क्या बोलते हैं हम इसको, एसीटोन, या हम इसको क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी में एसीटोन एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, बट एक बार इसको प्रोपेनॉन में लिख देती हूँ, हमें दोनों ही नाम याद रखने हैं, प्रोपेनॉन भी और एसीटोन भी। अब देखिए इसका कॉमन नेम, जैसे हमने ईथर में लिखे थे कॉमन नेम डाई मिथाइल ईथर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। तो यहाँ पर क्या नाम हो गया इसका, डाई मिथाइल कीटोन। ओके, क्या नाम हो गया इसका, डाई मिथाइल, और यहाँ स्पेस आएगा कीटोन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, इसी तरीके से मैं सिमेट्रिक का ही एग्जांपल ले रही हूँ, और वो है हमारे पास में ये वाला। ठीक है, ये सिमेट्रिक कीटोन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल कीटोन। ये तो हो गया इसका नाम। ठीक है, और आईयूपीएसी आप लिख ही सकते हो, 1 2 3 4 5। क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटेन, पेंटेन 3 ऑन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिमेट्रिक कीटोन का। तो एसिमेट्रिक कीटोन में सबसे सिंपल या सबसे छोटा जो बनता है वो बनेगा अपने पास ये वाला। इसका नाम क्या होगा, तो जैसे हमने ईथर्स में बात करी थी, इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल हम पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब देखिए इसका हमें नाम लिखना है, आईयूपीएसी आप सभी को पता है, इधर से नंबरिंग आ जाएगी, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम एसिमेट्रिक कीटोन्स के नाम लिख सकते हैं, और इसके बारे में हम ऑलरेडी ईथर में पढ़ चुके हैं। बाकी के एग्जांपल्स आप नोट्स में से देखेंगे, अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं एक ये वाला। ठीक है, सॉरी, ये जिसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। क्या नाम होता है इसका, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, और इसका सॉरी कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, इसको वैसे तो इसको ही आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज बहुत सारे क्या पढ़े हैं, नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, एग्जांपल्स पढ़े हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं, तो प्रिपरेशन मेथड भी 3 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। एक तो हम वो मेथड्स पढ़ेंगे जो जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनते हैं, दूसरे मेथड हम पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड्स बनते हैं, और थर्ड मेथड हम पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ कीटोन्स फॉर्म होंगे।